आज का हमारा टॉपिक है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में। आज हम थर्ड क्लास उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है यानी कि मतलब जो प्रोटोजोन है उनमें से हमने 2-3 पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं। अगर आपने उसी वीडियो को या लेक्चर को टॉपिक को मिस किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर प्रोटिस्टा के चैप्टर में आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस जितने भी हमने डिस्कस किए इससे पहले वो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं कि जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है उनमें से अमीबोजोआ जो है ये किस तरह हमारे साथ एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करता है। जितने भी हमारे साथ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है उसको करेक्टराइज किया है किस बेस पर, उसके लोकोमोशन के बेस पर। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ है प्रोटिस्टा में, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का जो लोकोमोशन है उसके बेस पर। तो अमीबोजोआ इसको हम सार्कोडीना भी कहते हैं। इसका बेसिक करेक्टर क्या है? बेसिक करेक्टर ये है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोफोडिया। स्यूडोफोडिया मीन्स पाल्स लेग, या इसको हम कहते हैं पाल्स लेग, या इसको हम कहते हैं जूट के पाँव। वैसे तो आपने ये सुना होगा कि जूट के पाँव नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें जूट के पाँव आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये आपको एक अमीबा नज़र आ रहा है। अब ये जब खुराक के मतलब खुराक को टेक करने के लिए, फूड को इनटेक करने के लिए या अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जिस डायरेक्शन पर ये जाना चाहता है तो उसकी साइड पर अपने जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सटेंड करता है उस साइड पर। तो ये इसका सूडोफोडिया कहलाता है, क्योंकि आप अगर इसको एक नज़र देखें तो फिर इसके जो लेग्स है आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। जब आप दोबारा इसको देखेंगे कोई टाइम पास तो ये आपको इसके जो लेग्स है उस साइड पर एक्सटेंड दिखाई देते होंगे। तो ये इस वजह से इसको हम कहते हैं सूडोफोडिया कहते हैं, यानी कि पाल्स लेग्स। अब इसकी जो बेसिक करेक्टर्स है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स है कि जो एनिमल के साथ ये मिसाल के तौर पर रिलेट करता है, एनिमल लाइक करेक्टर शो कर, एनिमल है नहीं लेकिन एनिमल लाइक करेक्टर शो करता है। तो इसका फर्स्ट करेक्टर है हैबिटाट के हवाले से कि ये कौन कौन सी जगहों पर सर्वाइव करता है। दे लिव इन मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल। ये मतलब वाटर में सर्वाइव करता है और मुख्तलिफ किस्म के वाटर में, कुछ मेरीन वाटर है जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में, और इसी तरह डैम्प सॉइल यानी वो जगह जहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन, जहाँ पर नमी होता है वो साइड पर ये सर्वाइव करते हैं। फिर न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं कि इसका फूड का जो न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो किस तरह होगा। न्यूट्रिशन के हिसाब से ये हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो ये हेटरोट्रॉपिक है। ये प्री लिविंग भी है और पैरासिटिक फॉर्म में भी है। प्री लिविंग जो है वो हमारे साथ डायरेक्ट अपना फूड इनटेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और अपने उसी से अपना खुराक हासिल करते हैं, जो इसका मतलब एक किस्म का प्रीडेटर है, प्रे है, उससे खुराक हासिल करते हैं। और जो पैरासाइट है ये किसी लिविंग होस्ट पर इन्हिसार करता है अपने फूड के लिए, और इनमें से बहुत सारे एग्जांपल अवेलेबल हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फूड इनटेक करने के हवाले से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये हेटरोट्रॉपिक है। फिर इसके हवाले से बॉडी, इसका बॉडी किस तरह होगा। दे आर सॉफ्ट शेपलेस मॉसेस ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका कोई ख़ास शेप नहीं होता, और ख़ास शेप होने की वजह क्या है कि मतलब इसका ख़ास शेप नहीं है, ये इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि आप अगर इसको देख लें तो इसका जो सूडोफोडिया है, साइटोप्लाज्म स्पेशली, ये साइटोप्लाज्म जब मिसाल के तौर पर ये यहाँ से एक्सटेंड होना चाहता है तो ये इस तरह होता है कि इसके जो साइटोप्लाज्म है उस साइड पर ये एक्सटेंड करता है तो वो सूडोफोडिया में कन्वर्ट होते हैं। जब आप कुछ टाइम पर इसको दोबारा देख लेंगे तो इसकी सूडोफोडिया फिर इस साइड पर डिटेक्ट होंगे, इस साइड पर ये डाइवर्ट होंगे। तो इस वजह से इसका कोई ख़ास शेप है नहीं ताकि हम इसको कहें कि ये या राउंड फॉर्म है, रॉड फॉर्म है या फिलामेंटस फॉर्म है। इस वजह से इसका कोई ख़ास शेप नहीं है, यानी ये चेंज इट्स शेप, ये बार बार अपना शेप चेंज करता है।
इसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि ये रिप्रोडक्शन किस तरह करता है। ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि ये सिर्फ वन इंडिविजुअल इसमें होता है और उनमें से ये सारा रिप्रोडक्शन होता है। मिसाल के तौर पर या तो ये अपना रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के ज़रिए से करेंगे या मल्टीपल फिजन। अब ये बाइनरी फिजन आप किसे कहते हैं और मल्टीपल फिजन, तो इस दोनों का डिफरेंस ये है कि बाइनरी फिजन हम उसको कहते हैं कि जब इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन किसे कहते हैं? मल्टीपल फिजन उसको कहते हैं कि जब इसका न्यूक्लियस मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मोर देन 2 पार्ट्स 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो इसी तरह ये कंटिन्यू अपना रिप्लिकेशन करता है। और ये किन कंडीशन में होगा? फेवरेबल कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन जो होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, दे फॉर्म सिस्ट इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जब इसका कंडीशन, जिस कंडीशन में ये सर्वाइव करना चाहता हूँ, अगर वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये क्या करता है, ये अपने बॉडी के अराउंड, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह, इस बॉडी के अराउंड इसी तरह सारे के बॉडी सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसके रिफ्ट अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोर बनाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर करता है जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, इसके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल ना हो। अच्छा जी, तो ये इसके थोड़े बहुत कैरेक्टर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं इसकी, ये कुछ डिजीज़ भी काज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, और ये एक ख़ास किस्म का अमीबा है जो मतलब पैरासिटिक फॉर्म में है और डिजीज़ भी काज करते हैं। एंटोअमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक अमीबा पैरासाइट है, अमीबिक पैरासाइट है जो अमीबिक डाइसेंट्री काज करता है। मतलब कि जब ये अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पर या एनिमल्स के बॉडी पर, तो ये बिल्कुल डाइसेंट्री मोशंस जो बॉडी होते हैं, इस तरह वोमिटिंग वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवियर कंडीशन इख्तियार करते हैं जिससे डेथ भी अकर हो सकता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जितने भी हमने इसको डिस्कस किए, हैबिटेट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, बॉडी के हवाले से, और इसी तरह रिप्रोडक्शंस के हवाले से, और इसके बाद डिजीज़ के हवाले से। ये थोड़े बहुत कैरेक्टर्स थे। अब इसकी शेप की तरफ आए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये अमीबा है। और अमीबा के अलावा इसमें जो पार्ट्स है डिफरेंट, ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है। बाज़ औक़ात ये साइड पर भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर पर हो, क्योंकि इसका शेप बार बार चेंज होता है, तो इसका न्यूक्लियस भी डाइवर्ट होता है एक प्लेस पर, मतलब स्टे नहीं कर सकता। इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये बाज़ औक़ात वन साइडेड पर एक्सटेंड होता है, कभी दूसरे साइड पर एक्सटेंड होता है। तो इस वजह से इसकी जो फुट कहलाते हैं लोकोमोटरी, अगर वो सूडोफोडिया है, यानी कि ट्रू लेग्स नहीं है। और ये सेंटर में जो आपको ये खुला मैदान नज़र आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये अमीबोज़ोआ के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसको हमने सर्कुडिना का नाम भी दिया। अगर इसके बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।